तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपको दिख रही है 10 तारीख की अपडेट और ये है कुछ इस प्रकार से कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है आपके एडवर्टीजमेंट नंबर 22 2024 के लिए, जिन भी बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था 3.0 के अंदर। ठीक है, तो आप सभी अब जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट चेक कर लें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आई होप आपको अपना पसंदीदा जिला मिला होगा। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से जाएं और अच्छा यहाँ पर कार्य करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर क्लास 11th एंड 12th में यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आप पा जाएंगे कि आपको जो है यहाँ पर साइकोलॉजी दिख रहा है और जो कि दिखता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो 4.0 में क्या आपको बात ध्यान रखनी है, अगर आप 4.0 वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। यहाँ पर आपको बताएंगे एक ऐसी बात जो आपको जो है मजबूर कर देगी आपको और पढ़ाई करने के लिए और अच्छे से करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, दिनांक 26/12/24 को प्रकाशित परीक्षा फल के आधार पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 के लिए सफल घोषित उम्मीदवारों को आवंटित जिला निम्नवत है। ठीक है, तो निम्नवत में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पूर्वी चंपारण, सारे जिला के नाम आपको दिखेंगे। तो जो भी आपका रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं आराम से। और जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको चाहते हैं कि आपको पटना जिला मिले या आपको पसंदीदा जिला मिले, तो आपको ध्यान रखना है आपको टॉप स्कोर करना होगा, आपको अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आपकी लिपिकीय टंकण भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण जिला आवंटन में संशोधन हो सकता है। ऐसा लास्ट टाइम शायद हुआ था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा वेबसाइट के ऊपर, शायद तक यहाँ पर हुआ था और ये आपकी तिथि दी गई है 10 जनवरी 2025 की। ठीक है, तो जिन भी लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, आपका रोल नंबर डाल के आप क्या करें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रोल नंबर डालेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके तो आपको बता देगा आपको जमुई मिला है, गया मिला है, हरवाल मिला है, पटना मिला है, समस्तीपुर मिला है, जो भी आपको मिला है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो लोग यहाँ पर 4.0 में देखिए आपको यहाँ पर अगर आप इनका देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में जो यहाँ पर आपके टॉप पे आए थे, ठीक है, अमृता कुमारी जी, इनको क्या मिला हुआ है, इनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पटना इनको मिला हुआ है। ठीक है, अब या तो हो सकता है इन्होंने पटना सेलेक्ट किया हो या जो भी कारण रहा हो यहाँ पर। ठीक है, इनको जो है यहाँ पर आपको पटना अलॉट हुआ है, यहाँ भी पटना अलॉट हुआ है और उसके बाद आपको जो है आगे आपको अलग अलग अपने हिसाब से देखने मिल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 4.0 में आपको जो है अच्छा स्कोर करना है, इस पे आपको ध्यान देना है ताकि आपको जो है अपना मनचाहा पसंदीदा जिला मिल सके। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपको जो है जिला कहीं और दे दिया जाता है और वहां पर आप शायद ना जा पाए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, तो वो जो है काफी ज्यादा दुखदाई हो जाएगा, वो काफी ज्यादा जो है कष्टप्रद हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, ऐसा हुआ भी है रिसेंटली, एक केस हमको बताया है टीम ने, यहाँ पर सामने आया भी हुआ है इस प्रकार से एक दो केस, जहां पर क्या हुआ है उनका सिलेक्शन हुआ है लेकिन वो गए नहीं है वहां पर ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर बट ऑब्वियस सी बात है कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली कारण हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे और आप हाई स्कोर करेंगे तो आपके यहाँ पर फेवरेट आपका जो जिला है वो आपके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, फेवरेट जिले की आपकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है एंड आपके जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं कि आप ज्वाइनिंग वहां पर अवश्य करेंगे। ठीक है, अगर आप मान के चलिए आप बिहार के इस कोने में रह रहे हैं और आपको यहाँ फेंकेगा आपको इस कोने में, तो बट ऑब्वियस सी बात है, लाजमी सी बात है, यहाँ पे कोई भी जाने से, यहाँ पर बात करें मेजरली हम फीमेल कैंडिडेट के बारे में, तो उनके लिए यहाँ पर जाना एक चिंता का विषय यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, मेल्स तो ठीक है, चलिए मान के चला है ना, चले जा सकते हैं आप यहाँ पर अगर आप अनमेरिड हैं तो उस केस में। लेकिन अगर आप मैरिड में हैं तो भी आपको देखिए दिक्कत वगैरह यहाँ पर आ सकती है। तो हर कोई क्या चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि उनका जो पास का जिला है, पटना है, समस्तीपुर है, गया है, आरा है, ठीक है, जो भी पास के जिले हैं उनके उनको वहां पर मिल जाए उस जिले के अंदर, ताकि जो है सुविधाजनक रहे उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी। तो आपको क्या ध्यान रखना है 4.0 के लिए, अगर आप बैठ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसको आप ध्यान रखें। कट ऑफ आपका इंक्रीज होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि हाई स्कोर आपने करना है। जितना आप हाई स्कोर करेंगे उतनी आपकी संभावना बढ़ेगी कि आप जो है परीक्षा में पास कर सकें। पास तो करेंगे ही और उसके साथ साथ आप देखिए परीक्षा तो पास करनी है लेकिन साथ में आपका फेवरेट आपको जिला भी मिलना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी यहाँ पर जिले वाइज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है खास, आप अनमेरिड हैं, आप मेल हैं, ठीक है, तो आप जो है कहीं भी घूम सकते हैं यहाँ वहाँ बिहार के किसी कोने में, तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एम क्या रखना है, एम रखना है आपने कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है हाई स्कोर कर सकें, उतना आपको यहाँ पर फायदे का सौदा रहेगा। ठीक है, एंड जिन भी लोगों ने अभी तक ये ई बुक ऑर्डर नहीं की है तो ये जो ई बुक है इसको आप ऑर्डर कर लें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कैसे ऑर्डर करना है डिटेल्स दी गई हैं, उसको देखते हुए इसको फटाफट से ऑर्डर कर लें अभी कुछ समय के लिए। आपको इसके साथ जो है ये पीवाईक्यू बुक ये भी आपको फ्री मिल रही है, जहां पर आपके पास भाषा का पेपर भी होगा, जीएस का पेपर भी होगा और मनोविज्ञान का पेपर भी होगा, यानी कि आपकी संपूर्ण तैयारी टीआरई 1.0 से लेकर टीआरई 3.0 तक एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जो बीपीएससी ने पूछा वो आपकी नजरों से धूमिल होगा, वो आपकी नजरों से छूटेगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पर जो आपकी आंखों से छूट कर जाएगा अगर आप 4.0 में बैठने वाले हैं उससे पहले। ठीक है, चाहे वो भाषा का क्यों ना हो, चाहे वो जनरल स्टडीज का क्यों ना हो, क्या चाहे वो मनोविज्ञान का क्या ना हो, सारे के सारे पीवाईक्यूज जो हैं आपकी आंखों के सामने रहेंगे और उसी फॉर्मेट में रहेंगे जिस फॉर्मेट में बीपीएससी आपसे पूछता है। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका दोनों फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्री पीवाईक्यू बुक आप लेना ना भूलें। ठीक है, और जो अपनी प्रैक्टिस है उसको और ज्यादा इंप्रूव करें, उसको और ज्यादा यहाँ पर बढ़ाएं। ठीक है,
और इसके साथ देखिए अगर आप इसको ऑर्डर करेंगे ये वाली बुक को, तो उसके साथ आपको जो है यहाँ पर फ्री मिल जाएगी ये वाली EPVIQ बुक विद आपके यहाँ पर फुल बेनिफिट्स। ठीक है, तो ऑर्डर करने के स्टेप्स जो है आपको नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको ऑर्डर करें और चुपचाप से जो है अपनी तैयारी करते रहें, धीरे धीरे बिना किसी को बताए अपनी तैयारी को जो है और स्ट्रॉन्ग करें और मजबूत करें, ताकि आप जो है दूसरों से आगे निकल सके, क्योंकि अब जो है रेस काफी तगड़े होने वाली है मनोविज्ञान के अंदर भी। और आपको नहीं पता आप यहाँ रह रहे हैं, आपके बाजू वाला ही रह के जहाँ जो है अच्छे से पढ़ाई करके तैयारी कर रहा है, और आप जो है लग रहा है कि आप ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए कर रहे हैं। नहीं, ये जो विद्यार्थी है आगे निकल जाएगा और आप जो है 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब जो है आपकी सीटें कम हो रही हैं। ठीक है, सीट लेस हो रही है, तो आप प्रयास करें 5.0 6.0 तक तो आपको जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है आपको उस बारे में। ठीक है, जितनी भी सीटें बची हैं उसमें से आपको अपनी एक हासिल कर लेनी है, ये आपका पूरा प्राइम फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम कभी भी हो, फोकस क्या रहेगा कि एक जो सीट है वो मैं उसको प्राप्त करूं, उसको मैं यहाँ पर हासिल करूं। ठीक है, क्योंकि आपको देखा यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको जिला मिलने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर जिला मिलने के बावजूद, सिलेक्शन होने के बावजूद लोग गए नहीं है ड्यू टू फैमिली रीजंस और बाकी के अन्य रीजंस की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। खास तौर पे कोई भी गलती, आपकी एक छोटी सी गलती जो है आपको मिस करा सकती है आपका ये वाला चांस, जो आपको बना सकता है एक सरकारी शिक्षक के तौर पे, आपको आगे ले जा सकता है, आपकी फैमिली वगैरह सब सेटल हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो कोई भी गलती नहीं करनी है, अच्छे से जो है आपको मैक्सिमम तैयारी करनी है। जो आप ई बुक देख रहे हैं आपकी हिंदी वाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिसके लिए भी आप पेमेंट करें वहां पर आप बता दें कि आपको हिंदी चाहिए है या इंग्लिश चाहिए है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर आपके जिला अपडेट से लेकर, तो वो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। और जैसे ही देखिए आपकी 4.0 के संबंध में कुछ सूचना वगैरह आएगी तो आगे आपको यहाँ पर शेयर किया जाएगा। उसके लिए आप जो है टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां पर कुछ अगर मॉक टेस्ट वगैरह सीरीज वगैरह कुछ आपको आती है वहां पर बीपीएससी स्पेशल के लिए, तो आपको जो है मदद मिलेगी वहां से, और उस हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अब आपको बताते हैं एक रियल सच्चाई जो आपको देखनी है ये वीडियो यहाँ तक। अगर आप पिछले 7 मिनट से वीडियो देख रहे हैं तो ये बात आप समझ जाइए, ये आप हैं। ठीक है, मानिए आप हैं। ओके, अब आप कौन सी फेज में है? यहाँ पर आपने 1.0 छोड़ दिया, 2.0 छोड़ दिया, 3.0 छोड़ दिया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए लोगों को कम जानकारी थी और थोड़ी जानकारी बढ़ी और थोड़ी जानकारी बढ़ी, और अब 4.0 में हर किसी को मालूम है बिहार के अंदर कि आप जो है बीपीएससी के अंदर मनोविज्ञान का शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि अब बच्चा बच्चा जो है, गांव गांव का, दूर दूर का, कहीं कहीं का बच्चा बच्चा जानता है कि बीपीएससी में परीक्षा देके अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने बीएड किया हुआ है, सबकी आंखें चौकन्नी है अभी यहाँ पर कि मैं जो है सरकारी शिक्षक बन सकता हूँ, मेरे लिए आसान है। बिहार सरकार जो है मौके दे रही है, बीपीएससी जो है हमको यहाँ पर मौके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी क्या बढ़ गई है, यहाँ पर आपकी जागरूकता बढ़ गई है। ठीक है, जागरूकता बढ़ गई है यहाँ पर, इस बात को आपको ध्यान देना है। यानी कि अब हर बच्चा जो है प्रिपेयर करेगा, हर बच्चा जो है स्कोर करेगा, और हर बच्चा जो है कट ऑफ को वहां पर ऊपर नीचे करेगा बेस्ड अपॉन अलग अलग कैटेगरीज होती है, जानते हैं आप। यहाँ पर इंडिया में आप है, यहाँ पर ठीक है बिहार में आप है, तो आपको मालूम है एक इसका स्कोर अगर 39 आ रहा है और उसका आपका 40 है, फिर भी इस वाले का हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 40 पे आपको नहीं रुकना है, आपको 60 तक एम करना है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि ये तो अपनी सीट भर लेगा, इसके पीछे वाला भी अपनी सीट भर लेगा, लेकिन आप यहाँ पर रह जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे हर कैटेगरी में अगर हम बात करें, खासतौर पे अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, और आपकी जो एसटी फीमेल्स है वहां पर आपको जो है संख्या कम मिल रही है। इन तीनों कैटेगरी की हम खासतौर पर बात करें, आपको संख्या कम है। ठीक है, अब बाकी की जो कैटेगरीज है आपकी ओबीसी हो गई, बीसी हो गई, और भी जो आपकी कैटेगरीज है उसके अंदर क्या है, अभी एक चांस का और स्कोप है। यानी कि 4.2 का आपके पास और स्कोप है, थोड़ा बहुत आपने यहाँ वहां 19-20 किया तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो भैया कोई मामला ही नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती, 1 नंबर की अभी गलती, चाहे वो आपका भाषा का पेपर हो, चाहे वो आपका विज्ञान यानी कि जीएस का हो, ये देखिए यहाँ पर, चाहे आपकी वो भाषा का हो, चाहे आपका जीएस का हो, चाहे आपका मनोविज्ञान का हो, किसी के अंदर भी आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही जो है आपको ये सरकारी नौकरी से हाथ धुला सकती है। क्यों? क्योंकि आपके कोटे में आपकी जो है सीटें कम है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, वास्तविकता यही है। ठीक है, आपके बाजू वाला अच्छे से पढ़ के सवाल वगैरह लगा के आगे निकल जाएगा, लेकिन आप जो है एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आप जो है गलती कर देंगे, और आपको ना तो भाषा में कमजोर पड़ना है, ना जनरल स्टडीज में करना है, ना मनोविज्ञान, हम सभी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी कैटेगरी वाइज नहीं। लेकिन जिसमें सीट कम है उनको जो है इसमें ज्यादा ध्यान देना है, उनके लिए अलर्ट बच चुका है यहाँ पर। ठीक है, और जो बाकी कैटेगरी बच गई है वो भी चिंता ना करें, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, 4.2 हो जाने दीजिए, आपकी भी जो है साइलेंट बच जाएगा और सीटें उसके अंदर भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोग अलर्ट है, जागरूक है अभी यहाँ पर, और ज्यादा पढ़ रहे हैं। और देखिए अभी यहाँ पर गेम चेंज होगा। ठीक है, गेम चेंज होने वाला है। क्यों? अब सबको मालूम है एनसीईआरटी पढ़ना है, समझ रहे हैं आप? अब हर किसी को मालूम है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है, प्लस पीवाईक्यू लगाना कितना जरूरी है। तो हर कोई बच्चा तो ये करके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हर कोई बच्चा जो है करके ही जाएगा, और यही जो है इस वक्त की इंपॉर्टेंट
चीज भी है, इसी को आपको महत्व देना है अभी हाल फिलहाल के लिए। एनसीईआरटी पढ़ना है और पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि इसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं वो आपको ध्यान देना है, और वही जो है आपको दूसरों से आगे लेकर जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो कोई गलती का स्कोप ही नहीं है, इतना तो आपको पढ़ना ही है, 100% अपना देना ही है इसके अंदर, यहाँ पे तो कुछ भी चूक नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर 100% देने के बाद अगर आपको 60 लाना है, 65 लाना है, 70 लाना है, 55 लाना है, 56 लाना है, इतना अगर आपको लाना है, तो यहाँ पर 100% देने के बाद ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाएंगे अपने एक्स्ट्रा एफर्ट की तरफ, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको तैयारी करनी है। अब देखिए, बीपीएससी ने कभी कहीं भी नोटिफिकेशन में अपना सिलेबस उल्लेखित नहीं किया हुआ है, ठीक है। सिलेबस कहीं भी उल्लेखित नहीं किया हुआ है, ठीक है, हम ये पूछेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, थीम क्या है, थीम आपकी है यहाँ पर 11वीं और 12वीं की, ये कंप्लीट थीम है आपकी यहाँ पर 11वीं 12वीं की, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर सारी चीजें होती हैं, आप इंडिया में है, भारत में है, तो देखिए एक टॉपिक है आपका, बताएंगे आपको, आपको लगेगा निद्रा के बारे में। अब बताइए बीपीएससी ने कहाँ पे पूछा सवाल, ये निद्रा के बारे में कहाँ से आया बीपीएससी को ख्याल कि हम निद्रा के बारे में पूछ सकते हैं? ना तो कहीं नोटिफिकेशन मेंशन था, ना ही कहीं जो आप लोग बोलते हैं सिलेबस हमको दीजिए, सिलेबस कहाँ से दे दे, सिलेबस है ही नहीं, कुछ वेल डिफाइंड बीपीएससी ने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब निद्रा के बारे में पूछ लिया, स्लीप के बारे में आपसे पूछ लिया है, ठीक है। स्लीप के बारे में कहाँ से आया, 1.0 में सवाल था स्लीप के बारे में, 2.0 के अंदर भी सवाल था, लेकिन 3.0 में कोई सवाल ही नहीं है स्लीप के बारे में। तो फिर उन्होंने चेंज किया, अब आपकी जो लीडरशिप वगैरह है उसके बारे में पूछते हैं। एक जो नया था कास्परोव वाला वो जो सवाल था, है ना, चेस प्लेयर, ये सब क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है, इनकी आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। कब? जब आप इसमें 100% दे देंगे उसके बाद में, उसके पहले आपने करना नहीं है, उसके पहले आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना है। यस, स्लीप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिन बच्चों ने यहाँ पर 2.0 के अंदर स्पेशल वीडियो में किया था निद्रा का, उनका दो सवाल वहां पर सही हुए हैं आराम से। और देखिए इसकी मदद क्या होगी, अगर हमसे निद्रा पड़ी हुई है यहाँ पर आपने, तो आपसे क्या होगा स्पेशल बीपीएससी स्पेशल्स में, तो क्या होगा आपको, देखिए यहाँ पर आपको जो है जीएस का सवाल एक आपको देखिए यहाँ पर आया था, वो भी इसी से संबंधित था, आपके यही कॉर्निया आंख और इससे संबंधित। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस किताब के अंदर जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखने मिलेगा, ये यहाँ पर देखिए, ये तो मैथ्स का सवाल हो गया आपके यहाँ पर। अब यहाँ देखिए व्हाइट लीड, ये आपको बताया हुआ है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, और आपका यहाँ पर इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए, ये सवाल आपके साइकोलॉजी में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज, प्लेटलेट होती हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, क्या होते हैं, उसका आंसर आपको बनना चाहिए, ठीक है। कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, अपनी वाली, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। कोशिका अलग अलग प्रकार की है, प्लेटलेट के बारे में दिया है, लिम्फोसाइट के बारे में दिया है, आरबीसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो कहां से पढ़ेंगे इसको आप? इसको पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी। सवाल आपका एनसीईआरटी का है, कहां का सवाल है ये हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं आपको, ये भी आपको वहां पर भी पढ़ाया हुआ है साइकोलॉजी में। और देखिए आपको जीएस का भी 1 नंबर देकर जाएगा अगर आप प्रॉपर्ली एनसीईआरटी पढ़ेंगे अच्छे से तो। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 39, मायोपिया इज, ये आपके दिखा रहे हैं हम 2.0 का, कहां मिलेगा आपको? इस बुक के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। मायोपिया इज अ डिजीज इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी। अब आपको समझना है यहाँ पे मायोपिया क्या होता है, हाइपर मायोपिया क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। हिंदी में देखिए इसको एक बार यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। क्या आपने इसको साइकोलॉजी में नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, लेकिन आपके देखिए आई के बारे में आपको उतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आई के बारे में आपको एनसीईआरटी में मायोपिया के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, ये आपकी 11th एंड 12th जहां तक हमको याद आ रही है, या फिर 9वीं 10वीं में भी ये जो है आपने पढ़ा होगा एक बार, जब आप पढ़ते हैं कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में एनसीईआरटी या फिर किसी अन्य किताब में, ठीक है, स्टेट वाली, तो वहां आपको पढ़ने मिलता है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो मायोपिया के बारे में थोड़ा अगर आप जानते हैं, आंख में किस प्रकार से हमको रोशनी दिखती है, मेन फोकस कहाँ पर है, मेन फोकस है इमेज कहाँ पर बनती है, ठीक है। अगर आप एक हस्तपुष्ट हैं तो क्या इमेज बनेगी आपकी, इमेज बनेगी आपकी रेटिना के ऊपर, यानी कि दृष्टि पटल के ऊपर। इसी दृष्टि पटल के ऊपर क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ये आपके साइकोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है। लेकिन उसी में इमेज पहले ही बनेगी या इमेज रेटिना के बाहर और पीछे बनेगी, यही क्या आ जाता है, यही पर आपकी है मायोपिया और हाइपर मायोपिया, यहाँ पर इनकी एंट्री हो जाती है। अब यहाँ देखिए अनुवंशिकता, ये भी आप पढ़ते हैं कहाँ पर, ये शरीर रचना संबंधित है, अर्धसूत्री विभाजन है, या फिर अनुवंशिकी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, ये इसको भी अगर आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी साइकोलॉजी की, तो भी आपको इसको बन जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। देखिए सब कुछ दिया हुआ है इस किताब में, आपको केवल क्या करना है, इसको पढ़ना है अच्छे से, सारे के सारे सवाल को आपको लगाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसको यहाँ देखिए ट्राकोमा भी यहाँ दिया हुआ था, थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे आपको तो बन जाएगा आपको वहां पर उससे करते हुए भी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपके पास भाषा का पेपर भी है, जीएस का भी है और मनोविज्ञान का भी है, ठीक है। तो इतना सब आपको लगाना है अच्छे से, और ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, इसको अगर आप लेते हैं तो आपको ये वाली जो पीवाईक्यू वाली बुक है यहाँ पर फ्री मिल जाती है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें लगानी है, आपको भाषा के सवाल भी लगा के जाना है इस पेपर के पहले, आपको जीएस के पेपर के सवाल के भी लगा के जाना है, और उसी के साथ आपको जो है साइकोलॉजी की जो है बट ऑब्वियस सी बात है लगाना ही है। और आपके पास यहाँ बढ़िया सी प्रैक्टिस सेट है, सवाल देखिएगा यहाँ से आएगा आपको 100% सवाल आपको यहाँ से देखने मिलेगा,
कई सारे बच्चों ने लिया हुआ है, प्रिंट करा के घर में आराम से पढ़ रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं, उठ के सुबह लगा रहे हैं, शाम को लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं। क्यों? ताकि उनके एलटीएम एसटीएम में हर जगह समा जाए कि ये सवाल अगर आएगा तो छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत के ऊपर। ठीक है, और आपको बता दिया है यार आज की बात, एनसीईआरटी पढ़ना है, सबको मालूम है, प्लस आपको पीवाईक्यू लगाना है, ये भी सबको मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे। पीवाईक्यू उतना इंपॉर्टेंस कम लोग दे रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा पीवाईक्यू आपका आएगा, हम बताएंगे आपको। देखिए 1.0 से 4.0 में ऐसे आया, 2.0 से ऐसे आया और 3.0 में ऐसे आया है, और ये आपका गारंटी के साथ होने वाला है। पीवाईक्यू आपका आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनके पास भी सवाल का जो लिमिटेड फोकस है वो वहां पर कम हो रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे से, पीवाईक्यू पढ़ना है अच्छे से, और जो आपके सवाल है मॉक वाले, ठीक है, उनको लगाना है अच्छे तरीके से, ताकि आप किसी प्रकार से कोई भी आपको समस्या ना रहे। ठीक है, जीएस का भी लगाना है, भाषा का भी लगाना है, और हर किसी का लगाना है, क्योंकि अब बीपीएससी जो है बाहर से फेंकना सवाल स्टार्ट करेगा, इसको आप ध्यान रखें। बाहर से और नए नए सवाल आपको देखने मिलेंगे, हो सकता है नेट के स्तर का लगाए, लेकिन आपको इस पे फोकस नहीं करना है इन नए सवालों के ऊपर। ठीक है, ये हर बार चेंज होंगे, लेकिन जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को आप यहाँ पर सीरियसली लें। और अगर आप ये मॉक टेस्ट बुक जो है आपकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज, इसको यहाँ पर टेस्ट सीरीज नहीं, आपकी जो मॉक टेस्ट है एनसीईआरटी बेस्ड ई बुक, इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। इसको आप ऑर्डर करें, बढ़िया से बैठ के आराम से सुबह शाम ठंडी के दिनों में सवाल लगाएं, और जिसके साथ आपको जो है पीवाईक्यू वाली ई बुक ये आपको यहाँ पर फ्री मिल जाती है। एक ही पीडीएफ में 160 पन्नों के अंदर आपको जो है आराम से सारे के सारे सवाल मिल जाएंगे आपको भाषा के आंसर की के साथ, और ये रहेगा आपके 3.0 तक के लिए। ठीक है, तो देखिए हर चीज यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है, जितना बढ़िया तरीके से आप इसको सवाल लगा सकते हैं उतना बढ़िया तरीके से आप सवाल लगाइए। सवाल देखिए ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, सारा का सारा आपको एनसीईआरटी से आता है। बस आपको केवल बार बार उस चीज को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और अलग से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप 4.2 के लिए सीरियस हैं तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी, और आप गवर्नमेंट टीचर निश्चित तौर पर बन जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।